हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा दूँ। हमारे पास एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए n की वैल्यू 3 तो 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ 4 है, n इजिकल टू 4। इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास एक सेट है, हमें उसे कुछ भागों में पार्टीशन करना है। के भाग में सबसेट्स में पार्टीशन करना है। यहाँ पर k की वैल्यू 2 है, तो देखिए दो सेट में इसको पार्टीशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू 1 है तो सिर्फ एक ही सेट में पार्टिसिपेट कर दिया। यहाँ k की वैल्यू है तो उसे 6 सेट में पार्टीशन कर दिया। तो हमें n और k की वैल्यू दिया हुआ हो तो हमें पता करना है कि कितने तरीके से हम सबसेट में बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 तरीके से बांट सकते हैं। पहले केस में एक सबसेट में 1 को 2 होगा, दूसरे में 3 होगा। दूसरे केस में एक सबसेट में 1 और दूसरे में 2 3 होगा। तीसरे केस में एक सेट में 1 3, दूसरे में 2 होगा। ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। 2 यहाँ पहले हो सकता है, बाद में 1,3 हो सकता है। 2,3 यहाँ बाद में हो सकता है, 1 बाद में हो सकता है। 3 पहले हो सकता है, बाद में 1,2 हो सकता है। तो ऑर्डर का मैटर नहीं करता, और टोटल कितने अलग अलग तरीके से हम के सबसेट्स में इसको पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, n इजिकल टू 4 k इजिकल टू 2 में ये 7 तरीके से हम बांट सकते हैं। पहले केस में एक सबसेट में 1 to 4 होगा, दूसरे में 3 होगा। ठीक है, और दूसरे केस में एक सबसेट में 1,2 होगा, दूसरे में 3,4 होगा। तो इस तरह से आप देखिए, मैनुअली करके देख लीजिए। शुरू में छोटे छोटे वैल्यूज लो तो आप मैनुअली करके देख सकते हैं कि इस केस में 7 तरीके से तोड़ा गया है। तो 7 तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। ये ऑर्डर फिर से मैटर नहीं कर सकता। 1 2 3 एक साइड में, 4 एक साइड में, 4 एक साइड में, 1 2 3 एक साइड में, एक ही बात है। तो देखिए n की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर देखिए टोटल n इजिकल टू 5 k इजिकल टू 3 के लिए ये एक सबसेट है। ठीक है, ये एक सबसेट है, ये एक सबसेट है, ये एक, हर एक लाइन पे यहाँ पर दो सबसेट्स हैं, दो पार्टीशन है, दो अलग तरीके से पार्टीशन है। इस लाइन में ये पार्टीशन है, ये एक पार्टीशन है। 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई टू 40 प्लस 1 15 तरीके से आप फॉर n इजिकल टू 5 k इजिकल टू 2 आपने देखा टोटल 15 अलग अलग तरीके से पार्टीशन किया जा सकता है। ठीक, तो इसी तरह से यदि हमें n की वैल्यू, ये हमने ये यहाँ पर तो ये हमने कैलकुलेट करके दिखाया, कैसे कैलकुलेट करते हैं बताऊँगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि गिवन वैल्यू ऑफ n 5 कितने तरीके से इसे पार्टीशन किया जा सकता है। उसको हम काउंट की वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काउंट n कोमा k की वैल्यू क्या है, n इजिकल टू 5 1 k की वैल्यू क्या है, इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए कुछ ऑब्जर्व कीजिए, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए। पहली चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि जब k की वैल्यू 1 होती है तो जो आंसर होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। कि सिर्फ एक तरीके से आप पार्टीशन कर सकते हैं। k की वैल्यू 1 हुई तो एक ही सबसेट में सारे एलिमेंट्स डाल देंगे। n इजिकल टू 3 4 5 जितना भी हाई नंबर हो, यदि k की वैल्यू 1 हुई तो आप एक तरीके से ही पार्टीशन कर सकते हैं। दूसरा, अगर n और k की वैल्यू बराबर हो तो भी आप एक ही तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। यहाँ k की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो देखिए एक सबसेट में 1, एक में 2, एक में 3, इस तरह से टोटल एक तरीके से ही पार्टीशन कर सकते हैं। कोई और तरीके से पार्टीशन नहीं कर सकते जब n की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 3 हो। तो नीचे भी देखिए, जब n इजिकल टू 4 और k इजिकल टू 4 हो तब भी आप एक तरीके से ही पार्टीशन कर सकते हैं। तो हमें दो बातें पता चली, एक कि जब k की वैल्यू 1 हो तब हम एक तरीके से ही पार्टीशन कर सकते हैं, और जब k की वैल्यू n के बराबर हो तब भी हम एक ही तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। दूसरा पैटर्न देखिए कि जब n की वैल्यू 4 और k की वैल्यू 2 है तो हमें इसकी वैल्यू हमें ये पता करनी है। तो यदि हमें ये पता है कि भाई n की वैल्यू 1 माइनस है, इसे तो हमने रिप्रेजेंट करते काउंट n कॉमा k से, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे काउंट n माइनस 1 कॉमा k से। थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में गलती हो गई, बट इस यहाँ पर n की वैल्यू आप 4 मान के चलिए, तो ये जो वैल्यूज़ है वो n माइनस 1 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो जब हम उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देखिए इसका काउंट n कॉमा k और काउंट n माइनस 1 कॉमा k में क्या रिलेशन है वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए काउंट n माइनस 1 कॉमा k में ये 3 तरीके से पार्टीशन किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, जब n माइनस 1 इजिकल टू 3 है और k इजिकल टू 2 है तो 3 तरीके से पार्टीशन किया जा सकता है। ये 3 हमने अलग अलग तरीका दिखा दिया। तो इसकी वैल्यू 3 है।
तो इसमें अगर हम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं 4 इसमें, तो n की वैल्यू 3 से बढ़ के 4 हो जाएगी, k की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो इस एक्स्ट्रा एलिमेंट 4 को हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर भी डाल सकते हैं। पहले केस में हमने यहाँ डाल दिया, दूसरे केस में हमने यहाँ डाल दिया। फिर से देखिए इस केस में भी हम 4 को जो हम यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं एग्जिस्टिंग सेट में। तो पहले केस में वो ये वाला हो गया और दूसरे केस में ये हो गया। तो इस तरह से ये जब अगर 3 है ये, तो टोटल जो है 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस k इज इक्वल टू 2, उसने तरीके से हम n इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू 2 का एक सबसेट ले सकते हैं, एक पार्ट ले सकते हैं सॉल्यूशन का। एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं, एक सॉल्यूशन ले सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये देखिए ये मल्टीप्लाइड बाय k, क्योंकि k क्यों है मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि उतने ही तरीके ऑप्शन हमें देता है। यदि k 3 होता तो हमें 3 ऑप्शन मिलते ऐड करने का, 3 अलग अलग ऑप्शन मिलते। तो ये एक सॉल्यूशन का सब पार्ट हो गया। ठीक है, और एक सब पार्ट देखिएगा कि जब n इजिकल टू 4 k इजिकल टू 2 है, तो जब एक माइनस हो, दोनों n-1 हो और k-1 हो। ठीक है, तो इसे हम 1,2, एक तरीके से ही बांट सकते हैं। जब k की वैल्यू तो एक ही तरीके से इसे बांट सकते हैं। तो इसमें अगर हम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा 4 ऐड करते हैं तो n की वैल्यू भी एक बढ़ जाती है, k की वैल्यू भी एक बढ़ जाती है। 4 यहाँ पर ऐड करने के लिए, नॉट इन इस सबसेट में ऐड नहीं, एक अलग एज ए अलग सबसेट अगर हम ऐड करते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, तो जो है एक पार्टीशन हमें ये भी मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह के अगर हमें n-1 और k-1 की वैल्यू पता है काउंट की, तो उतना ही हमें एग्जैक्टली वही पार्ट जो है n और k के लिए भी हो जाएगा। अगर काउंट n, k की हमें वैल्यू पता करनी है, तो एक सब पार्ट जो है वो काउंट n-1 k-1 से आ जा रहा है और एग्जैक्टली सेम आ जा रहा है, कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की ज़रूरत नहीं है। जो n-1 k है वो तो हमें k से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, बट n-1 k-1 का जो केस है वो उतना एग्जैक्टली सेम आ जा रहा है। और एक एग्जांपल देखते हैं। यदि n की वैल्यू 5 है और k की वैल्यू 2 है, ठीक है, यदि n की वैल्यू 5 और k की वैल्यू 2 है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो n-1 k की रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो ये n-1 इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 2 की वैल्यू ये वाली टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 तरीके से ये किया जा सकता है, जो शायद हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये 7 तरीके से सॉल्यूशन आ गई, हमने यहाँ पहले कैलकुलेट कर लिया। और इसमें हम फिर से नोटिस करेंगे वही सेम पैटर्न है कि हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट यदि ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग सबसेट में, कोई अलग से सबसेट में नहीं, एग्जिस्टिंग सबसेट में ऐड करते हैं, तो k की वैल्यू सेम रहेगी, n की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वो जो ऐड करते हैं वो पहले केस में देखिए किसी में भी हो सकता है, पहले में भी दूसरे में भी। पहले वाला केस ये हो गया, दूसरे वाला केस ये हो गया। इसमें भी ऐड कर सकते हैं जो कि ये वाला दिखाएगा, इसमें भी ऐड कर सकते हैं जो कि ये वाला दिखाएगा। तो इस तरह से टोटल हम ये जो सब पार्ट इसमें ऐड हो रहा है वो 7 मल्टीप्लाइड बाय k की वैल्यू 2 है, तो टोटल 14 तरीके से ऐड हो जा रहा है ये वाला। और फिर से n-1 k-1 जो है वो k, चूँकि ये k की वैल्यू 1 है तो एक तरीके से ही सबसेट में बन जा रहा है। इसमें हम एक एलिमेंट 5 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे एज ए डिफरेंट सबसेट। यहाँ पर तो हम एग्जिस्टिंग सबसेट्स में ऐड कर रहे थे, यहाँ पर डिफरेंट सबसेट में ऐड करेंगे, तो जो नया सबसेट बनेगा उसमें k की वैल्यू 2 हो जाएगी और n की वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगी। तो एक एलिमेंट यहाँ से आ जा रहा है, एक फैक्टर यहाँ से आ जा रहा है सबसेट, एक सॉल्यूशन। तो टोटल जो है वो दिस प्लस दिस की वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए, n इज इक्वल टू 5 k इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 4 k इज इक्वल टू 3 के लिए 1 2 3 4 5 6 ये 6 तरीके से सब पार्टीशन किया जा सकता है। एक पार्टीशन ये है जिसमें एक सबसेट ये, एक सबसेट ये, एक सबसेट ये। एक पार्टीशन ये है जिसमें एक सबसेट ये, एक सबसेट ये, एक सबसेट ये आप इसकी जो टोटल 6 वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके कर सकते हैं। यहाँ पर आपने मैनुअली करके देख लिया, इसे आप कैलकुलेट करके भी पता कर सकते हैं। तो यदि हमें ये पता है काउंट n-1 k की वैल्यू, n जो है 5 है तो n-1 की वैल्यू 4 हो गई और k की वैल्यू सेम रही। तो ये हमें, अगर हम ये 6 पता है, ये 6 सबसेट्स, तो एवरी पार्टीशन में अगर हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है एग्जिस्टिंग सबसेट में ही ऐड करेंगे तो वो जो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, k की वैल्यू सेम रहेगी। तो एग्जिस्टिंग पार्टीशन में ऐड करने के लिए 3 अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि k की वैल्यू 3 है इसलिए सिर्फ 3 अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं। यदि हम पहले वाले में किए तो ये हो गया, ये एक सबसेट हो गया, ये एक पार्टीशन हो गया। दूसरे में ऐड करते हैं तो ये एक सबसेट हो गया, पार्टीशन हो गया सॉरी, और तीसरे में ऐड करते हैं तो ये एक सबसेट हो गया। तो इस तरह से टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 18 तरीके से हम पार्टीशन कर सकते हैं। ये एक सब सॉल्यूशन हमें मिल गया।
ठीक है। 18 कैसे, क्योंकि ये 6 है मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 जो है ये k की वैल्यू 3 आ रही है इसलिए, 6 जो है ये टोटल 6 है इसीलिए, ठीक। और n माइनस वन k माइनस वन, n की वैल्यू 5 k की वैल्यू 3 है, तो n माइनस वन k माइनस वन यहाँ से आ जा रहा है, n माइनस वन 4 k माइनस वन 3 यहाँ से आ जा रहा है। तो ये जो हमने पहले पता करके रखा था कि ये 6 तरीके से है, तो इन सब में आप एक एलिमेंट यदि एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं एज ए डिफरेंट सबसेट, एज ए सिंगल सबसेट, एलिमेंट विद सिंगल सबसेट, ये ठीक है, सब में ऐड कर देते हैं, तो k की वैल्यू भी एक बढ़ जाती है, n की वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे इसमें हमने एक एलिमेंट ऐड कर दिया एज ए अलग सबसेट ऐड कर दिया, तो यहाँ पर दो सब k की वैल्यू 2 है, एक हमने अलग एज ए अलग सबसेट ऐड कर दिया, तो ये 3 हो गई k की वैल्यू, और n की वैल्यू भी बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरह से टोटल ये जितने तरीके हैं उतने तरीके से हम यहाँ पर भी ये मिलेगा हमें, ठीक है, क्योंकि सब में हमने एक एक बार ऐड कर दिया, एज ए अलग तरीके से ऐड कर दिया। तो इसकी वैल्यू जो है टोटल जो है वो आपको दिस काउंट n माइनस वन k माइनस वन प्लस दिस काउंट n माइनस वन कॉमा k स्टार k यहाँ ऐसे आ जा रही है। तो ये हम टेबल देख लेते हैं। हाँ, तो टेबल में कैसे फिल करेंगे, तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये n रिप्रेजेंट करता है, ये k रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है यहाँ का जो वैल्यू होगी वो n इजिकल टू 5 k इजिकल टू 4 के लिए रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली वैल्यू n इजिकल टू 5 k इजिकल टू 3 के लिए रिप्रेजेंट करेगी। तो इस टेबल को फिल करते ही हमें सॉल्यूशन पता चल जाएगा, किसी भी बॉटम अप अप्रोच के थ्रू हम फिल करेंगे और हमें पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये वैल्यू है फॉर, हमने एक बात यहाँ पर शुरू में नोटिस की थी कि जब भी k की वैल्यू 1 हो, जब भी k की वैल्यू 1 हो तो सॉल्यूशन की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर 1 दिखे तो एक तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं, यहाँ पर भी n इजिकल टू 4 के लिए एक तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं, यहाँ पर भी n इजिकल टू 5 के लिए एक ही तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं जब k की वैल्यू 1 हो। तो हमने वो यहाँ पर लिख दिया, k की वैल्यू 1 के लिए 1 1 1 1 1, ये तो एक हमने नोटिस किया। दूसरा हमने नोटिस किया कि जब भी n और k की वैल्यू बराबर होती है तब भी पार्टीशन जो है सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए k और n की वैल्यू बराबर है 3, तो भी एक तरीके से कर सकते हैं, कोई और एक तरीका नहीं है। n इजिकल टू 4 k इजिकल टू 4 के लिए भी एक तरीके से कर सकते हैं, कोई और नहीं। इस तरह से आपने देखा, तो हम उसका ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, n इजिकल टू 2 k इजिकल टू 2 1 1। जब भी k और n की वैल्यू बराबर है तो हम आंसर जो होगा 1 होगा, और जब भी k की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, n से ज़्यादा होगी, तब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तब हम कोई पार्टीशन नहीं कर सकते। जब भी n की वैल्यू k से ज़्यादा होगी तब भी हम कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो उसने कमेंट किया, अब ये वाली वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो ये वाली वैल्यू के लिए देखिए दिस वैल्यू क्या होगा, और जैसे हमने पहले देखा है कि ये जो है दिस काउंट n माइनस वन के मल्टीप्लाइड बाई के प्लस काउंट n माइनस वन के माइनस वन, ये है उसका वैल्यू। तो वही हमने यहाँ पर किया, काउंट n माइनस वन कॉमा के क्या हो गया 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई के क्या हो गया 2, तो टोटल 2 प्लस दिस वन के n माइनस वन के माइनस वन, तो ये 3 हो गया, ठीक है। दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स n माइनस वन के एंड दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स n माइनस वन के माइनस वन। इस केस में देखिए ये यदि n कॉमा ये है तो हमें n माइनस वन के माइनस वन ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, और ये करेगा n माइनस वन के, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 प्लस 1 7, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यों आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, ठीक है, n माइनस वन के मल्टीप्लाइड बाई के, तो वहीं से आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, और ये वाला जो है वो यहाँ से आ रहा है n माइनस वन के माइनस वन। यहाँ पर जितनी वैल्यू होगी उतनी एग्जैक्टली यहाँ पर भी पार्टीशन होगा, और जो टोटल सॉल्यूशन होगी दिस प्लस दिस होगी, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, 7 जो है 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 15, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 3 3 6, इसकी वैल्यू क्या होगी 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 18 प्लस 7 25, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 6 10। तो ये अलग अलग k की वैल्यू, अलग अलग n की वैल्यू के लिए आपको सॉल्यूशन ये मिल जाता है। तो फाइनल n इजिकल टू 5 k इजिकल टू 4 के लिए ये 10 है। मतलब आप यदि एक सबसेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं और 4 अलग अलग सबसेट में पार्टीशन करना है तो हम 10 अलग अलग तरीके से इसे कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।